यो ट्रेडर्स, वेलकम टू द टाइकून माइंडसेट। तो आज हम देखते हैं निफ्टी ने कैसे परफॉर्म किया और कल उसका ऑप्शन चेन का एक्शन क्या बता रहा है। हम लोग कॉल सेल पे थे। मार्केट नीचे गिरा, मतलब एक गैप डाउन ओपन किया, बट ये फटाफट भागते गया। तो इसमें मैं आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। ये 5 मिनट की कैंडल बहुत अच्छी थी और ऑप्शन सेलिंग फिर इसमें ही काम आ जाती है। ये जब इतनी ऊपर भागी तब भी इतनी एलटीपी नहीं हमारी बढ़ाई थी, बट जैसे ये नेक्स्ट कैंडल भागी, क्योंकि ये कैंडल बड़ी थी इसलिए हम लोग ने एक बार को एग्जिट लिया और सोचा अगर गिरेगा, अगर हमें शॉर्ट करना होगा तो यहाँ से करेंगे। तो ये ऊपर भागते गया। फिर हम लोगों ने कुछ यहाँ पे हम लोग ने शॉर्ट किया था अपनी पोजीशन ये वाले पे, और ये स्टॉप लॉस था। और थोड़े से लकी थे हम लोग आज, क्योंकि हम जब ऐसे रिकवरी दिया ना मार्केट, हमें दो चीज़ें लगी। या तो फिर ये अब धीरे धीरे ऊपर जाते जाएगा, इधर तो हम थोड़ा सोच भी रहे थे कि कॉल सेल ले कि नहीं, तो वो भी एक चीज़ थी। और सेकेंडली एक ये था कि पर ये यहाँ पे जब नीचे आया तो नंबर्स भी थोड़े ऐसे नीचे की तरफ थे, क्योंकि 23,600 और 23,500 पे कॉल सेल अच्छे बने हुए थे। तो ऐसा था फिर या तो साइडवेज जाएगा या तो शायद तोड़ के ऊपर जाए, बट ऐसे कॉल सेल के नंबर बने थे। और यहाँ पे हमने ये कैंडल देखी तो हम लोग को लगा एक बार को निकले। यहाँ पे हमने एक बार को सोचा था पुट सेल की, मैं ऑनेस्टली बोलूंगा तब हमने लिया नहीं था। यहाँ पे कॉल सेल का सोचा और ये था कि ये टूटेगा तो हम लोग निकल जाएंगे, फिर ये हाई तोड़ेगा तब पुट सेल लेंगे, ऐसा हम लोग का वो था। तो मार्केट फिर जब ये नीचे आया तो ये थोड़ा हम लोग का अच्छा खासा लकी रहे हम लोग इस बार। तो ठीक है, अच्छा खासा हम लोग कमा गए। तो यहाँ पे फिर इसको होल्ड करते गए और यहाँ पे हम लोग ने फिर अब पोजीशन चेंज की है। हम लोग थोड़े से फिर थोड़ा और पास में हम लोग अपना लाए हैं। 23,400 के आसपास शायद लाए हैं हम लोग। 23,400 या 23,300 के आसपास हम लोग लाए हैं अपनी स्ट्राइक प्राइस। बट लॉट्स 2/3 रखे हैं यहाँ पे। जो हमने लॉट्स किए थे ना, यहाँ पे हमने ले लिए थे लॉट्स, उसके 2/3 लॉट्स ही कॉल सेल ले जा रहे हैं। रीजन मैं आपको बताता हूँ क्यों। अगर प्राइस एक्शन देखेंगे डे कैंडल में तो ये अच्छा खासा गिरा है, पर एक बार वीक कैंडल में देखेंगे तो ये आधा आना चाहिए 23,800 क्या 22,800। तो दो चीज़, एक तो 23,000 और 22,800 के आसपास, 900 से 800। इसके बाद से थोड़ा सा कॉल सेल का रहेगा बेरिश ट्रेंड, ये अभी नहीं है। ये बहुत हाई लाइकली चांस है थोड़ा और नीचे जा वीकली कैंडल फिर ऊपर क्लोज दे दे, ये थोड़े बहुत चांसेस हैं इसके। अभी तो ऐसा लग रहा है अगर ये या बीच का तोड़ देगा और यहाँ पे कहीं क्लोज देगा तो फिर एक बार को होगा कि नेक्स्ट कैंडल जैसे ही लो तोड़ेगी तो ऑफ कोर्स ये नीचे पूरा दे भी सकती है, ऐसे ही क्लोज दे सकती है, या नीचे जाए और फिर थोड़ा ऊपर आ जाए, कल से ऊपर भी भागे, तो सारे सिनेरियो है। बट ये जो गिरा है मार्केट, उससे डाउन ट्रेंड नहीं सजेस्ट हो रहा, ये समझ लीजिए। तो कॉल सेल पर रहेगा क्योंकि थोड़ा डे कैंडल देखेंगे तो ऑफ कोर्स अच्छी खासी बेरिश बनी है। तो अब ये समझिए इसके ऊपर जाएगा तो ये सारी रेजिस्टेंस नहीं, ये जब भागेगा आज तो यहाँ पे ही 15 मिनट के कैंडल में यहाँ पे देखेंगे ये, या ये आपको जो पोजीशन देखनी है ऊपर के लिए। अब ये समझिए यहाँ पे या तो यहाँ पे कुछ अच्छा खासा साइडवेज ट्रेंड दे 2-3 दिन, तो एक बार को ऊपर का देखेंगे। नहीं तो अगर ऐसे भागता भी है तो यहाँ पे कम पुट सेल लेंगे। ये जब रेंज तोड़ेगा और 23,600 23,500 के बीच की, ये जब तोड़ेगा उसके ऊपर, तब अब थोड़ा अच्छा खासा पुट सेल लेना शुरू करेंगे। अभी पुट सेल थोड़ा कम है, रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट हो जाती है, इतना समझिए। अब यहाँ से कल गिरेगा तो कुछ कमा लेंगे, तो वो समझिए, ऐसे नहीं। और आज अगर जैसे मिस हो गया कमाना, तो हमारे भी बहुत दिन ऐसे गए कि हमने गैप अप छोड़ दिया, मिस हुआ है, तो कोई बात नहीं, बहुत सारी एम्पल अपॉर्चुनिटीज आती है। ये अगर आप ध्यान रखेंगे तो या तो ये एक्सपीरियंस करा दिया जाएगा आपको, करते करते हमें भी एक्सपीरियंस हुआ है। पर अगर आप समझ जाएंगे कि एम्पल अपॉर्चुनिटीज है तो आपने अपनी रिस्क मैनेज करेंगे। ऐसे नहीं कि यार ये मैंने रैली मिस कर दी, इसमें कमा, ठीक है कमा जाते। अब आगे की देखिए, अगर जो रह गया चलेगा, अब आगे का देखिए। पहले जो सारी चीज हो गई ठीक है, अब एक बार को मतलब एवरीडे थोड़ा नए सिरे से देखने की कोशिश करिए, क्योंकि एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज है ट्रेडिंग में पैसे कमाने की। तो अभी इतना गिर चुका है तो प्रोबेबिलिटी है कि गिरेगा, ऐसे नहीं है इतना ही गिरेगा, वो थोड़ी कम प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो फिर बहुत सिंपल रखा है कि अगर ये लो तोड़ेगा तब जाके लॉट्स बढ़ाएंगे, गैप डाउन बहुत बड़ा खुलता है। तो ये सब समझाने से पहले अगर मैं आपको ऑप्शन चेन के नंबर्स दिखाऊं तो 23,300 पे कॉल सेल, ऑफ कोर्स मार्केट इतना गिरा था तो ये सारे तो होंगे। तो जब ऊपर जाएगा कल तो जा तो सकता है स्ट्रेट वे में, तो क्या होगा यहाँ पे बहुत अच्छे खासे पुट सेल बनने लगेंगे और यहाँ पे थोड़े कम कॉल सेल बनेंगे, ऐसे करके मतलब निकलेंगे। तो मार्केट ना एक बहुत हाई लाइकली चांस होता है अगर जब भागेगा तो कि मार्केट एक फ्लो में रैली देता जाएगा, मतलब पूरे दिन भागेगा।
ऐसे कभी कोई दिन आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो पूरे दिन क्यों भागता है, ऐसे नहीं कि गैप अप खुल के फटाफट भागे फिर साइडवेज, ऐसे नहीं, पूरे 9 बजे से 3 बजे तक भागते जाएगा, या एटलीस्ट 10:30 के बाद या 12 बजे के बाद एक 2-3 घंटे का पूरा ट्रेंड देते जाएगा। वो ऐसे क्यों होगा, क्योंकि इन्हें टाइम चाहिए होता है यहाँ से पोजीशन निकालने को, यहाँ पे पोजीशन बनाने को। बट अभी के लिए मार्केट नीचे का है सबसे पहले, और यहाँ पे देखेंगे तो 23,000 पे अच्छा खासा दिया हुआ है, तो 23,000 एक नेक्स्ट सपोर्ट है। 23,100 भी अच्छा खासा सपोर्ट है। अगर यहाँ पे बनाए नहीं जल्दी तो मार्केट थोड़ा नीचे जाकर 23,100 के ऊपर क्लोजिंग दे सकता है कल, ऐसा हो सकता है। अगर हम लोग मंथ एंड के नंबर देखेंगे तो मंथ एंड के नंबर में यहाँ पे देखने की कोशिश करिए, एक स्ट्रैडल बस बना हुआ है यहाँ पे 23,300 पे। अब इसको कंसिडर इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि मार्केट ना यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया गिर गिरा के, पूरा ऐसे समझिए। तो मार्केट की अगर हम क्लोजिंग भी देखेंगे तो अच्छा ठीक है, नहीं 550 150 के आसपास थी क्लोजिंग। ये इसके साथ अगर नीचे बना के रखे होते तो एक बार को रहता कि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है या कल बनाए ऐसा। अभी ये इसको हम इतना कंसिडर नहीं कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे भी और बनाते 2-3 जगह और तो होता। अभी 23,500 यहाँ पे 23,300 तक बहुत अच्छा खासा कॉल सेल बना हुआ है और पुट निकले हैं। ऑफ कोर्स यार इतना गिरेगा मार्केट तो ऐसे ही होगा, 22,600 गया हुआ है, कुछ नहीं बना के रखा हुआ है यहाँ पे कुछ भी, ये भी बहुत मीगर से बना के रखे हुए हैं। तो बट 23,000 अच्छा खासा सपोर्ट है। तो अभी तो देखिए मार्केट नीचे गिरा ही है, तो फिर उस हिसाब से तो अच्छा खासा नीचे का ही मोमेंटम दिखेगा अभी। तो नीचे का है तो सिंपल है, मान इतना अगर गिरा भी है, डे कैंडल भी देखेंगे तो कोई वो पुट सेल ले जाने की करना नहीं चाहिए। जिसके पास इनसाइड इन्फॉर्मेशन भी उसको भी एटलीस्ट वेट करना चाहिए कि ठीक है भाई नीचे का एक बार ऊपर जाएगा, गैप अप खुल के सस्टेन करेगा तभी देखेंगे। तो यहाँ पे एक तो ये वाली लेवल भी देख सकते हैं 23,460 जहाँ से गिरा था, तो नीचे के लिए ये गैप फिल करने के ज़्यादा चांसेस है 22,900 के, और यहाँ पे नीचे का। बट फिर वहीं पे यही बात आ जाती है कि ये एक बार को गैप फिल करके अगर ऊपर भागता है तो ये डे कैंडल का या मंथ कैंडल का जो भी इसका आधा, ये कुछ हुआ नहीं है मोमेंटम, मतलब डाउन ट्रेंड नहीं बना है, समझिए। ये बहुत अच्छी खासी कैंडल बनाई है। तो अब ये मंथ की अगर बना के रखी हुई है, नीचे का भी मोमेंटम हो गया है, ऊपर का भी मोमेंटम हो गया है, तो अब ये यहाँ पे ना ये थोड़ा नीचे जाके ऊपर जाए, ये बार बार सपोर्ट हिट करेगा, तो ये थोड़ा वॉलेटाइल मंथ हो सकता है एक बार को। तो वहां पे इसलिए थोड़े से कम लॉट्स में ट्रेड करिए अभी के लिए, और ये रैली कैप्चर हो गई तो बढ़िया है, तो इसको बचाने की कोशिश करिए प्रॉफिट्स को। तो क्या है, नीचे जाएगा तो थोड़ा हिट कर सकता है 23,000 इंपॉर्टेंट लेवल है, 23,900 23,800 तक लेवल इंपॉर्टेंट है। फिर नीचे आता है तो 200-300 पॉइंट की रैली एक बार को मिल जाएगी। थोड़ा सा संभल के रहिए अभी के लिए। और ये अभी ये क्या हो सकता है, ये नीचे जाए फिर एक ऊपर कैंडल बनाए फिर यहाँ पे साइडवेज होके फिर ऊपर भाग जाए, ये थोड़े चांसेस मेरे को लग रहे हैं। नंबर्स ऐसे कुछ नहीं बता रहे हैं, ये बस लग रहा है। बट हम अभी भी कॉल सेल पे हैं तो वो समझिए ऐसा सब होगा तो ऑलरेडी लेवल डिसाइडेड है 22,400 22,500 के ऊपर अच्छा खासा पुट सेल लेंगे। अरे यार अगर जाना ही है इसको तो ये लेवल तोड़ेगा, ये लेवल तोड़ेगा, तो आपका टारगेट होगा ना 25,000 26,000 27 28 29,000, तो वो सब कैप्चर करने की कोशिश करिए ना। यही थोड़ी ना कि मुझे यहीं से ही पुट सेल लेना है चाहे गिरते चले जाए, ऐसे नहीं होता। एक बार को बनने दीजिए। अगर भागता है तो जैसे ये भागा अच्छा खासा वीक में, तो ये बहुत अच्छा खासा स्टॉप लॉस है, तो आप यहाँ पे भी लीजिए, कोई इश्यू नहीं। अगर आपके उतने बड़े स्टॉप लॉस होते हैं तो कम लॉट्स लीजिए, समझने की कोशिश करिए। जब एक मोमेंटम दे दे ऊपर के साइड तब एक बार को स्टॉप लॉस आपका मिल रहा है तो वहां पे फिर ट्रेड लेने की कोशिश करिए। जैसे जैसे नंबर चेंज हो गए मैं आपको यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल पे इन्फॉर्म कर दूंगा। अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।